Hello students, this side Gaurav sir from Udaipur. Today we will discuss about the company law. This video is quite helpful for CA inter students, CMA inter students and CS executive students. My today's topic is on OPC. What is OPC? Basically OPC Companies Act 2013 में आया था. 1956 के एक्ट में OPC का कंसेप्ट नहीं था, तो ये बेसिकली न्यू कंसेप्ट है. तो हर एग्जाम्स में, हर अटेम्प्ट में ये इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो OPC होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको सारी चीज समझाता हूं, समझना. सबसे पहले OPC का सेक्शन है. OPC का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बोला गया है OPC मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर. OPC ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होगा, मतलब कम से कम एक ही मेंबर और ज्यादा से ज्यादा एक ही मेंबर. इसमें नॉमिनी कितने? ऑफ कोर्स एक कंपनी, अगर एक बंदे ने कंपनी खोली है जिसमें एक ही मेंबर है तो उसकी डेथ होने के चांसेस है. अगर डेथ हो जाएगी तो सर उसमें कौन, उसके बिहाफ पे कौन रहेगा? तो वो नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है और नॉमिनी भी एक ही होगा. सर इसमें डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? इस कंपनी में डायरेक्टर एक होगा और मैक्सिमम डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में बोला गया है कि OPC इज बेसिकली ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी. और OPC सर कौन फॉर्म कर सकता है? OPC वो ही फॉर्म कर सकता है जो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है. सर ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? जो 182 डेज प्रीवियस कैलेंडर ईयर में 182 डेज अगर इंडिया में रहा है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है. उसके बाद आता है अगर अपन नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं तो अपने को नॉमिनी की रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी और नॉमिनी की रिटन कंसेंट फॉर्म नंबर INC 3 में ली जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है सर एक बंदा कितने OPC खोल सकता है और कितनी जगह नॉमिनी बन सकता है? एक बंदा एक ही OPC खोल सकता है और एक ही जगह नॉमिनी बन सकता है. अब इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है. नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC. न तो कोई भी माइनर न तो OPC को फॉर्म कर सकता है, न कोई भी माइनर नॉमिनी भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट आता है OPC कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी. OPC कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी. OPC कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का बिजनेस नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. OPC कैन कन्वर्ट. OPC अगर मान लो आज मैंने OPC खोली तो मैं 2 साल बाद अपनी इच्छा हो तो इसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता हूं. लेकिन कब कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे ही मेरी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गई या मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो मैं OPC को कन्वर्ट कर लूंगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में. सर OPC के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसको कौन साइन करता है? OPC के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक डायरेक्टर साइन करता है. और OPC की क्या बोर्ड मीटिंग कराना ही क्या? यस, OPC की बोर्ड मीटिंग पूरे साल में 2 बोर्ड मीटिंग कराना जरूरी है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए. उसके बाद आता है सर AGM करानी जरूरी क्या? नहीं, अकेला आदमी क्या AGM करेगा, इसलिए OPC में AGM का कंसेप्ट नहीं लगता. AGM के प्रोविजंस उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते. सर क्या एनुअल रिटर्न बनेगा क्या OPC का? यस, OPC एनुअल रिटर्न बनाएगा और उसके एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर साइन करता है, साइन उसको करेगा. सर इसके ऊपर किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं? OPC के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन CA इंटर CS एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि OPC क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन OPC, या केस स्टडी दे देंगे कि OPC की पेड अप कैपिटल इतनी है या टर्नओवर इतना है तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगी क्या प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में? इस बेसिकली इस पे क्वेश्चंस 4 से 5 नंबर का, 3 नंबर का बनता है. होप करता हूं ये वीडियो आपके लिए क्वाइट यूजफुल रहेगा. ऐसे ही फर्दर लॉ के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.